प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मसीह यीशु में आप सभी को सालोम कहती हूँ और खुदावन का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। और सचमुच परमेश्वर बहुत ही महान है। और आज की बाइबल रीडिंग में आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। आज का जो डे है 77 और इसमें हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक 15 का 26 से 47 वचन और व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 से 34 अध्याय पढ़ेंगे। तो इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर को कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया, किस प्रकार परमेश्वर के साथ परमेश्वर ने क्या क्या हमारे लिए सहा, किस प्रकार परमेश्वर ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो चलिए हमारे साथ निकाल लीजिए मरकुस की पुस्तक 15 अध्याय का 26 वचन। और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ इसमें दो डाकुओं को भी चढ़ाया गया था, जिन्होंने बोला था, एक ने बोला था कि मुझे बचाना, हे परमेश्वर, जब तू स्वर्गलोक में जाना तो मुझे स्मरण रखना था। परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो परमेश्वर, जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हर पल हमारे साथ रहता है। उसके बाद यीशु का प्राण त्यागना, कि किस प्रकार परमेश्वर को उन्होंने कोड़े खाए और इन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बहुत सारी तकलीफ़ों को सहा हमारे लिए। फिर उसके बाद 34 में पढ़ेंगे, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब परमेश्वर पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह पापों से लद चुके थे, तब खुदा बाप ने उनका साथ छोड़ दिया था। वो चीज परमेश्वर ने बोला कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर पापी से घृणा नहीं करता लेकिन पाप से करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई पापी हो, और परमेश्वर ने ये निर्धारित किया था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ये होना है। उसके बाद इसमें पूरा यही था कि परमेश्वर ने किस प्रकार दुख सह के, परमेश्वर के पास कौन कौन से लोग खड़े थे। हम 40 में पढ़ेंगे, कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे सैनिक भी थे, लोग भी थे। और जब परमेश्वर ने प्राणों को त्यागा, फिर उसने क्या बोलते कि एक भाला चुभाया था परमेश्वर के उसमें छाती पे। उसके बाद 36 पढ़ेंगे, और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे एलिय्याह तुझे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें परमेश्वर के साथ हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे 39, जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्ला कर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। फिर बहुत सारी स्त्रियां भी थी जो परमेश्वर के साथ परमेश्वर की बातों को सुनती थी, वहां पे खड़ी हुई थी। फिर यीशु का गाड़ा जाना के लिए अरमतिया का यूसुफ आया था परमेश्वर की 100 को लेने के लिए। फिर वो उसमें कब्र में ले गया, कि जो पूरी नई कब्र थी, जिसमें कभी कोई भी नहीं रखा गया था, उस कब्र में परमेश्वर को रखा गया था, भोर में ले जाके रखा गया था। फिर वहां पे बहुत बड़ा पत्थर लुढ़का दिया गया था उन लोगों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसने बोला था कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। तो मतलब उन लोगों को लगा कि उसके चेले जो है वो उस लाश को लेके जाएंगे, 100 को उठा ले जाएंगे और फिर अफवाह फैला देंगे कि ये जग उठा है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। तो ये सारी चीजें परमेश्वर के साथ हुई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे 44 में, पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुए। जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो 100 यूसुफ को दिला दिया। अरमतिया का यूसुफ जो है परमेश्वर की 100 ले जाकर उनको जो भी पूरा संस्कार होता है वो किया था। तो चलिए हमारे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 32 अध्याय। इसमें मूसा ने गीत गाया है। 32 अध्याय में मूसा ने गीत गाया है एक, और उस गीत को हम पढ़ेंगे 32 से 34 पढ़ेंगे। 32 में पूरा मूसा ने गीत गाया कि परमेश्वर ने किस प्रकार मूसा को चुना, किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को कहाँ से कहाँ ले गया, जंगल में दर्शन दिया झाड़ियों के पीछे,
तो इन सारी और किस प्रकार इज़राइलियों को मूसा के थ्रू परमेश्वर ने निकाला, उन सारी चीज़ों को, कि मैं मतलब मूसा खुद का भी वर्णन करता है कि मैं कैसा था, निर्बुद्धि था, भद्दा था। इन सारी चीज़ों का वर्णन परमेश्वर मूसा ने इसमें किया है। हम पढ़ेंगे, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बात सुने। मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें उसके समान टपकेंगी, जैसा कि हरी घास पर झीसे और पौधों पर झाड़ियां। मैं तो यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका नाम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे और बिगड़ गए हैं। ये उसके पुत्र नहीं, यह उसका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम लोग यहोवा को यह बदला देते हो कि क्या वह तेरा पिता नहीं जिसने तुझको मोल लिया है? तो इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर की बड़ाई करता है इसमें, और इजरायलियों को, हम मसीहों को जो खुदावन की बातों को नहीं मानते, उनको उनको समझाता है कि कैसा कैसा परमेश्वर है और हम क्या क्या कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। उसके बाद 8 पढ़ेंगे, जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमा इजरायलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। यहाँ पे जब इजरायली कनान देश गए, जहां जहां पे भी रुके, उन सारी चीजों का वर्णन पर मूसा ने इसमें किया है। 40 पढ़ेंगे हम, जितने भी युद्ध हुए, जहां भी जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ परमेश्वर मूसा ने इस गीत के माध्यम से बता दिया। उसके बाद हम 25 में देखेंगे, और कोठरियों के भीतर भय से क्या कुमारे, क्या कुमारियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा और क्या पके बाल वाले, सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। भला होता 29 28 और 29, यह जाति युक्तिहीन तो है, इनमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। ये सारी चीजें मूसा ने परमेश्वर की बड़ाई और इजराइलियों के लिए ही किया था। उसके बाद हम 49 से पढ़ेंगे, जब मूसा ये सब वचन सब इजरायलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुम्हें चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो। मैं मानूं, मेरे बच्चे माने, मेरे पोते, मेरे पोतियां, मेरे नाती, और ये सारी चीजें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज हमने सीखी है, जो हमारी गवाही है, वो छेद वाली नहीं होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को बताएं तो वो पूछें कि ये ऐसे आपने क्यों किया ना। तो हमारे पास एक ठोस एग्जाम्पल्स होना चाहिए, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमें परमेश्वर की बातों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। यरदन पार जा रहे हैं, उस सारी चीजें मूसा ने बहुत ही कायदे से सारे इजरायलियों को और यहोशू और कालेब को बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ को की नबो नामक चोटी पर, जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को की निज भूमि कर दूंगा, उसको देख ले। मूसा ने एक गलती करी थी, मूसा वहां जा नहीं पाया। परमेश्वर ने बोला कि जो अबारीम पहाड़ है उस पे चढ़ के तू उस देश को बस देख सकता है, और वो देश तू देख ले। उसके बाद 33 में मूसा का इजरायलियों को आशीर्वाद देना, किस प्रकार मूसा ने आशीर्वाद दिया इजरायलियों को कि इजरायली जाएं, वहां फले फूलें, पृथ्वी पर फैल जाएं, हर एक गोत्र, हर एक जाति, हर एक गोत्र के लोग, क्या क्या भेड़ बकरी जो भी है, सब के सब फले फूले और कनान देश में पूरी रीति से फैल जाएं। सब 12 गोत्रों को, लेवी और याजक जो भी थे, जिनको जो काम करना था, उनको उन्हीं के अनुसार मूसा ने आशीर्वाद दिया और सबको फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। हम पढ़ेंगे 34 अध्याय। 35 में मूसा ने जितने भी आशीर्वाद हर एक गोत्र को दिए, वो
मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इज़राइलियों को दिए वह यह है, उसने कहा, यहोवा सीने से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वाला में विधियां निकली। यह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पाँव के पास बैठे रहें। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और यह याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। मूसा ने हमें जब प्रजा के मुख्य लोग, पुरुष और इज़राइल के गोत्री एक संगी होकर एकत्रित हुए, तब वह यशूरून में राजा ठहरा। रूबेन ना मरे वरन जीवित रहे तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हों। यहूदा पर आशीर्वाद हुआ। हे यहोवा, तू यहूदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही। फिर लेवी गोत्र के लिए, फिर उसने सारे गोत्रों के लिए यह मूसा ने आशीर्वाद दिया। फिर हम पढ़ेंगे 34 मूसा की मृत्यु, और ये लास्ट अध्याय है व्यवस्था विवरण की पुस्तक का। फिर मूसा मोआब के अराबा के नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक चोटी है, यरीहो के सामने है, चढ़ गया और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा और नप्ताली तक का सारा और एप्रैम और मनस्से, जहां जहां इन लोगों को बसाना था, सब कुछ परमेश्वर ने दिखा दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे 4। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था, इसको तुझे साक्षात दिया करूंगा, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब उसके बाद पढ़ेंगे, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दाम मूसा वही मोआब देश से मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा। और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। जब मूसा की मृत्यु हो गई, मूसा जो है अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, लेकिन उसकी आंखें भी धुंधली ना हुई, उसके कान में भी कोई खराबी ना हुई, उसका पौरुष भी ना, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मूसा जो है प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के पीछे चलता था, उनकी आवाज को सुनता था। अगर आज हम भी परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आज भी हमारे आंखों कानों की सुरक्षा करता है। हर एक चीज की परमेश्वर हमारे सुरक्षा करता है। इवन हम उसकी आज्ञाओं को टालते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। इतनी मोहब्बत परमेश्वर हमसे करते हैं। उसके बाद और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इजराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बात की हो। कोई भी ऐसा नबी नहीं था जिससे परमेश्वर ने आमने सामने बात करी हो। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था, और उसने इजरायलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम दिखाए थे। ये सब परमेश्वर के द्वारा ही था। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के द्वारा। आज के वचन पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर बहुत आशीष दे। अगर आज आपको कोई वचन या कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। परमेश्वर का आशीष आप सभी मसीह भाई बहनों के साथ बनी रहे। सभी को जय मसीह की।